स्टूडेंट, आई एम सोनू योर केमिस्ट्री टीचर। पिछले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन पढ़ लिए, डिकम्पोजिशन पढ़ लिए और जो डिकम्पोजिशन का जो पार्ट्स होता है, जैसे हीट का इस्तेमाल करके कैसे कंपाउंड को तोड़ते हैं, लाइट का इस्तेमाल कर कैसे कंपाउंड को तोड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर कैसे कंपाउंड को तोड़ते हैं, ये चीज हम लोग देख लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी आता है, मतलब होता है क्या कि जैसे केमिस्ट्री का बात करें, जैसे कोई कंपाउंड ले है, ठीक है, और एक एलिमेंट सी ले लिए, ये एलिमेंट है सी, इस दोनों को अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो ये जो कंपाउंड है, यहां का जो कंपाउंड है ए बी, इस कंपाउंड से कोई एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये सी जो एलिमेंट अलग होंगे उसके जगह पे क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। मतलब जैसे अगर यहां बी डिस्प्लेस होता है तो तैयार होता है AC प्लस बी, AC प्लस बी। देखिए बाबू, समझने का कोशिश कीजिए, यहां है क्या, AB कंपाउंड है और C एलिमेंट हो गया। C किसको हटा दिया, B को हटा दिया, तो B को हटाया ना, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, डिस्प्लेसमेंट। B को हटा दिया और खुद क्या हो गया, C के साथ कंबाइन हो गया, ठीक है ना। तो व्हाट इज अब then what is displacement reaction? A chemical reaction in which element displace some other element to form a compound are called displacement reaction. क्या बोले, a chemical reaction in which element displace some other element to form a compound is called displacement reaction. इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। देखिएगा, the chemical reaction देखिए, what is displacement reaction? What is displacement reaction? The chemical reaction in which element displace some other element to form a compound are called displacement reaction. जैसे AB plus C, AC plus B, where C is displaced B, C is displaced B to form compound AB। AB का जो कंपाउंड है, उस AB के कंपाउंड से
सी को क्या कर रहा है, सी जो है बी को डिस्प्लेस कर रहा है ना। ए बी कंपाउंड से बी को क्या, सी क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं, आप समझ गए होंगे। द केमिकल रिएक्शन विच एलिमेंट डिस्प्लेस सम अदर एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको आप नोट कीजिए। देखिए एग्जांपल देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देखिए, जैसे Fe प्लस CuSO4 तैयार हुआ क्या, FeSO4 प्लस Cu। ये हो गया आपका क्या, आयरन, ये हो गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसकी कलर होती है डीप ब्लू। कलर कैसी होती है, डीप ब्लू होती है। ये तैयार हुआ कि आपका आयरन, आयरन सल्फेट, और इसकी कलर कैसी होगी, लाइट लाइट ग्रीन। और साथ में क्या निकला, कॉपर। जैसे एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं, सपोज दैट एक बीकर हो गया, इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट है, क्या है, कॉपर सल्फेट है। इसकी कलर कैसी होगी, डीप ब्लू। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, आयरन, तो आयरन नेल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेल इस्तेमाल करते हैं, आयरन नेल, समझ रहे हैं आप, आयरन नेल इसमें डाल रहे हैं। आयरन नेल डाल दिए। आयरन नेल डालने के बाद क्या देखेंगे, इसका कलर कैसा हो जाएगा, लाइट ग्रीन। कैसा कलर हो गया, आयरन सल्फेट का कलर कैसा हो जाएगा, लाइट ग्रीन हो जाएगा। और ये जो नेल है वो क्या हो जाएगा, रेड रेड ब्राउन में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज होगा, रेड ब्राउन में चेंज हो जाएगा। रेड ब्राउन में क्यों चेंज होगा, कि कॉपर सल्फेट क्या करेगा, उसके ऊपर अपना एक लेयर तैयार कर लेगा। तो ये आपका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर स्कूल तक पहुंच जाए तो कुछ एक्सपेरिमेंट का वीडियो करके आपके सामने रख देंगे, या फिर स्कूल खुलेगा तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग लैब में भी देख सकते हैं। आयरन सॉल्यूशन। अब देखते हैं आगे हम कुछ और रिएक्शन देखेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, Zn प्लस CuSO4। ठीक है, तैयार होगा ZnSO4 प्लस Cu। ये क्या है, जिंक है। ये क्या है, कॉपर सल्फेट। कलर कैसा होगा,
डीप ब्लू, ये क्या होंगे? जिंक, जिंक सल्फेट। इसकी कलर कैसी होगी? कलरलेस होगा। और कॉपर क्या हो जाएगा? कॉपर बाहर निकल जाएंगे। ये सेकेंड एग्जांपल हुआ, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे राइज होगा। नोट कर लीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चन आ गए यहां पे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पीस ऑफ, ये क्वेश्चन होगा क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखा रखा था AB प्लस C, तो C मीन्स पीस, C means peace and AB means solution. AB means solution। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हो सकता है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, या H2SO4 हो सकता है। यहां पे कोई कंपाउंड ही होगा, ठीक है। यहां पे AB कोई कंपाउंड ही होगा और C कोई एलिमेंट होंगे, समझ रहे ना। यहां AB जो है वो कोई कंपाउंड नहीं होगा, या कोई सोल्यूशन होगा, या कोई एसिड होगा, या कोई बेस होगा। और यहां पे C जो है वो कोई ना कोई एलिमेंट होंगे, और वो भी कैसा एलिमेंट होगा? हो सकता है कि हाई रिएक्टिव हो, या ये भी हो सकता है कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट। एक बात और, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है बाबू, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिपेंड करता है एक्टिविटी सीरीज पे। अब ये एक्टिविटी सीरीज है क्या? जैसे अगर हम बात करते हैं कि क्लासरूम में अगर हम बात करते हैं, क्लासरूम के अंदर 40 स्टूडेंट बैठते हैं, 40 में से ही 40 टॉप नहीं करते हैं। उसमें से कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं जो टॉप में आते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, हम लोग उसको रैंक देते हैं, या क्लास में से उसको टॉपर को निकालते हैं, ये टॉपर है। तो टॉपर जो है बाबू वो फेल्योर के साथ नहीं बैठ सकता है। टॉपर जब भी बैठेगा तो अपने कंपैरिजन के हिसाब से बैठेगा, है ना। अगर सपोज दैट कि अगर फेल्योर उसके साथ बैठता है तो वो चाहेगा कि कितना जल्दी इससे हम क्या हो जाए, दूर से अलग बैठे। सेम कंडीशन यहां भी होता है। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये हमारा फिर ये टॉपिक मिलेगा मेटल नॉन मेटल में, और मेटल नॉन मेटल में एक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, और फिर इसको हम लोग वहां से भी इस टॉपिक को आसानी से क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पीस ऑफ, क्वेश्चन, जिंक मेटल, क्या है? पीस ऑफ जिंक मेटल, जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो मैंने अभी दिखाया था ना आपको, Zn प्लस CuSO4, ये कैसा कलर है इसका? ब्लू है। तो क्या क्या हुआ? ZnSO4 प्लस Cu। सेकेंड देखेंगे, अल्युमिनियम मेटल इज एडेड विथ अ डाइल्यूट। देखो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दो वर्ड आ रहा है। डाइल्यूट अगर एसिड का बात किया जाए तो एसिड में वाटर प्रेजेंट होगा, अगर कंसंट्रेटेड का बात किया जाए तो वाटर उसमें प्रेजेंट, एसिड के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, उसको सुनना। जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहा है, तो डाइल्यूट का मतलब हो गया कि वाटर प्रेजेंट है उसमें। यही अगर कंसंट्रेट रहता तो कंसंट्रेट में वाटर प्रेजेंट नहीं होता है। अब देखिए अल्युमिनियम, आप जानते हैं अल्युमिनियम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग? Al से करते हैं, एडेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब ये क्या तैयार हुआ? HCl, अल्युमिनियम क्लोराइड और प्लस H2। तो बाबू आपको आपके लिए ये होमवर्क रह गया, ठीक है। और फिर देखिए, ऑल्सो राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर बैलेंस करने वाला है तो उसको हमको बैलेंस भी करना है। जैसे मैंने बोला ना Al प्लस HCl, अब ये कुछ ना कुछ रिएक्शन क्रिएट करेगा। अब रिएक्शन क्रिएट करेगा तो रिएक्शन क्रिएट करके क्या देगा? हो सकता है क्या दे? AlCl3 देगा, और क्या तैयार करेगा? AlCl3 प्लस H2। अब आप पूछोगे कि सर यहां 3 कैसे आ गया? ये पूछोगे आप कि सर यहां 3 कैसे आ गया?
तो आपको मैंने क्लास 9 में पढ़ाया था, याद करो, क्लास 9 में पढ़ाया था टॉपिक एक। चलिए देखेंगे बाबू, 9th क्लास में क्या देखे थे, अल्युमिनियम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है ना अल्युमिनियम। इसकी एटॉमिक नंबर 13 होती है ना अल्युमिनियम की। तो आप निकाले हो के एलिमेंट से क्या निकाले थे, 2 8 3। यहां क्या बैलेंस से कितना बच गया, 3 बच गया। तो आप याद करो कि ऐसे लिखे थे 8 8 3 लिखे थे ना। और क्लोरीन याद करो, क्लोरीन कितना था, 17, Cl होता था 17 पे, उसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 करते थे। यहां कितना बचा फुलफिल होने के लिए, एक, आप यहां एक लिखते थे, तो ये इधर जाता था और ये इधर आता था। तो कैसे तैयार हो गया, देखिए Al1 इधर चला आया और Cl3, समझ में आ गया AlCl3 यहां पे कैसे आया है, ड्यू टू द, इसकी वजह से आया, जो क्लास 9 में आप लोग हम पढ़ाए थे क्लास 9 में। तो इसी के वजह से यहाँ पे AlCl3 का फॉर्मेशन हुआ। ये अपने से फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसका कारण है क्योंकि अल्युमिनियम का अगर हम देखें बैलेंस, तो अल्युमिनियम के बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके जस्ट हम नीचे लिख देते हैं। और क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन कम होती है, जिसकी वजह से क्या लिखते हैं, बाहर, उसके नीचे 1 लिखते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो Al3 और H2 आया। अब इस चीज को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। इसको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। ये आपके लिए है, आप इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है, आप इसको बैलेंस करेंगे। तो आप जब बात की हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे बोलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर हम लोग पढ़ाई करेंगे। और आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते रहिए या फिर आपके पास कोई साइड बुक है आप पढ़ते रहिए। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिखते चलिएगा, उस प्रॉब्लम को हम एक नया वीडियो बनाकर आपके पास मॉडर्न पब्लिक जो है ग्रुप में हम डाल देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।